खुदावन का धन्यवाद कि प्रभु ने सानू पूरा हफ्ता संभाल के रखा तो सानू सही सलामत फिर तो एक छत अंदर खुदावन ने इकट्ठा कराया। खुदावन का धन्यवाद कि उसने सानू अज के दिन ठालिया तो सब तो वड्डी गवाही है कि उन्हें सानू साह दिते। तो आओ अज की आराधना अज की इबादत नूं शुरू करते हैं दुआ दे नाल। सारे अपने सिरां नूं झुकावांगे, अखां नूं बंद करांगे। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदावन दा प्रभु जी तुहाडा शुक्र करदे हां, धन्नवाद करदे हां प्रभु जी। असीं अपने सिरां नूं झुकाउने हां मेरे खुदावन दा परमेश्वर प्रभु, तुहाडी हजूरी विच आउने हां मेरे प्रभु जी। अज दे दिन लई तुहाडा शुक्र करदे हां, धन्नवाद करदे हां प्रभु। बहुते लोकी अज दा दिन नहीं देख सके पर खुदावन दा तुहाडा शुक्र और धन्नवाद प्रभु, तू सानू जिंदा करया मेरे परमेश्वर खुदावन दा, अपने लहू दे वसीले दे नाल खरीदिया मेरे खुदावन दा परमेश्वर। तुहाडा शुक्र और धन्नवाद परमेश्वर प्रभु। अज दी इबादत में खुदावन दा तुहाडे जोरां वर हत्थां विच दिंदे हां परमेश्वर। साडी कोई औकात नहीं मेरे परमेश्वर, साडी कोई हैसियत नहीं खुदावन दा कि असीं तुहाडे हजूरी विच आके परमेश्वर खुदावन दा तुहाडी आराधना करी, पर प्रभु तेरा फजल है खुदावन दा। सानू बहुतियां गुनाहगारां दे विच तू चुन लिया मेरे परमेश्वर। मां दी कुखों तू सानू चुनिया मेरे प्रभु जी। तुहाडा शुक्र और धन्नवाद खुदा, तू सानू इस काबिल समझिया मेरे प्रभु कि तेरी सी आराधना खुदावन दा परमेश्वर तेरी हमदो सिफायत करने वाले बन जाइए मेरे खुदावन। तुहाडा शुक्र और धन्नवाद प्रभु इस फजल दे लई मेरे परमेश्वर प्रभु जी। अज दी आराधना नूं खुदावन दा तेरे जोरां वर हत्थां विच दिंदे हां प्रभु। तेरे जिस तरह वचन दे विच लिखिया कि जेकर तुसीं आराधना नहीं करोगे तो पत्थर चिल्ला उठणगे मेरी आराधना लई मेरे प्रभु खुदावन दा प्रभु जी। ये ना होए कि असीं उन्हां पत्थरां नूं मौका दईए परमेश्वर। हर इंसान नूं दुआ वाला परमेश्वर प्रभु जी, आराधना वाला मन दे मेरे प्रभु, क्योंकि वचन च लिखिया आराधना करन दे नाल बंधन टुटदे ने प्रभु जी। खुदावन दा तू लूसीफर नूं खुदावन दा परमेश्वर आराधना दा वध दित्ता, पर प्रभु उस दे विच घमंड आ गया मेरे परमेश्वर प्रभु। इसे तरह तेरे वचन च लिखिया कि तू घमंडियां दा सामना करदा है परमेश्वर खुदावन दा प्रभु। असीं सब लोग की प्रभु जी असीं अपने आप नूं हलीम करदे हां, तुहाडी हजूरी विच आउने हां परमेश्वर। तेरा फजल साडे नाल बणिया रहे परमेश्वर। तुहाडी आराधना परमेश्वर साडे दिलां द्वारा हुंदी रहे मेरे प्रभु जी। अज दे वचन नूं खुदावन दा तेरे जोरां वर हत्थां विच दिंदे हां मेरे परमेश्वर खुदावन दा। अपने दास ते तुहाडे पाक रूह दा पैरा है परमेश्वर, उन्हां दी बुल्लां ते अपने पाक रूह दा पैरा बना परमेश्वर खुदावन दा। जिन्नी भी कलीसिया प्रभु जी उन्हां दे दिलां नूं बदलना मेरे परमेश्वर, उन्हां दे हिरदियां दी ज़मीनां नूं पोला करना मेरे प्रभु, ताकि वो वचन परमेश्वर छत्तां तक ना रहे बल्कि प्रभु जी उन्हां दी हिरदियां दी ज़मीनां नूं पोला करे ते हज़ारां गुणा फल लैके आउण वाले बन जाए प्रभु। असीं सुणीए ना सगों अपनी जिंदगियां विच लागू करन वाले बणीए प्रभु जी। असीं पूरी आराधना नूं खुदावन दा तुहाडे जोरां विच हत्थां दिंदे हां, तुहाडा शुक्र करदे हां, धन्नवाद करदे हां। पवित्र आत्मा दी साडी अगवाई करना अगे दा सारा रहिंदा समां तुहाडे जोरां विच हत्थां दिंदे हां प्रभु यीशु मसीह दे मिठे जलाले नाम च मंग लैंदे हां, आमीन। Thank you.
हालेलुया हालेलुया तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर। हालेलुया तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारी आराधना को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। हालेलुया आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हालेलुया अपने हाथ में लेके रख परमेश्वर। हालेलुया हमारे गलों को खोल परमेश्वर, हमारी आवाज को बुलंद कर परमेश्वर। हालेलुया ताकि हम रूह और सच्चाई से परमेश्वर आपकी आराधना कर सकें। हालेलुया तेरा धन्यवाद। छोटी प्रार्थना को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हालेलुया
पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में
को महसूस हालेलुया आइए मिलके एक ज़बूर गाएंगे। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। तदों से मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आवाज़ारी। तदों से मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आवाज़ारी। ओ कतरे ते टोए ते खोबिया चो है मैनू कढ़ के ले आया बाहर। ओ कतरे ते टोए ते खोबिया चो है मैनू कढ़ के ले आया बाहर। चट्टान ते रखे पैर मेरे ते बासी कदमां नू सवारी। चट्टान ते रखे पैर मेरे ते बासी कदमां नू सवारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। तदों से मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी यारी। खुदा ने गीत एक नवा सिखाया के जैसा होवे तारीफ उसदी। खुदा ने गीत एक नवा सिखाया के जैसा होवे तारीफ उसदी। बतेरे मनण गे खौफ उसदा ते आस रखण गे रब ते सारी। बतेरे मनण गे खौफ उसदा ते आस रखण गे रब ते सारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। तदों से मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहोजारी। मुबारको से दा हाल जानो यहोवा उते भरोसा जिसदा। मुबारकों से दा हाल जानो यहोवा उते भरोसा जिसदा। कमंडिया कोल ओढ़ जाना ना झूठिया नाल रखदा यारी। कमंडिया कोल ओढ़ जाना ना झूठिया नाल रखदा
यहोवा मैं पुकारदा हां मेरे वल तू छेती आ यहोवा मैं पुकारदा हां मेरे वल तू छेती आ पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेती आ यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेती आ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾਇਆ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਲਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਲਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ यहोवा मैं ਪੁਕਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਾਂਗ ਬਖੂਰ ਤੇ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਪੁਕਾਰਦਾ 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 ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ 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 ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਖਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਖਵਾਲੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਬਿਠਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਯਹੋਵਾ
हालेलुया। जे संग है यहोवा ते किसे दी क्यों पाल है। जे संग है यहोवा ते किसे दी क्यों पाल है। तू ना घबरावी यहोवा तेरे नाल है। तू ना घबरावी यहोवा तेरे नाल है। नाल है नाल है यहोवा तेरे नाल है। नाल है नाल है यहोवा तेरे नाल है। ते संग है यहोवा ते किसे दी क्यों पाल है। जे संग है यहोवा ते किसे दी क्यों पाल है। तू ना घबरावी यहोवा तेरे नाल है। नाल है नाल है यहोवा तेरे नाल है। नाल है यहोवा तेरे नाल है। मेरी शैतान तेरे नेड़े ना आवेगा। अंधकार विचों तेनू आपो छुड़ावेगा। मेरी शैतान तेरे नेड़े ना आवेगा। अंधकार विचों तेनू आपो छुड़ावेगा। ताकता जहान दिया मिट्टी विच रोल देगा। आत्मा दे फल दे के जोरो वधावेगा। ताकता जहान दिया मिट्टी विच रोल देगा। आत्मा दे फल दे के जोरो वधावेगा। जे जोर है यहोवा ते ओ साडी ढाल है। जे जोर है यहोवा ते ओ साडी ढाल है। तू ना घबरावी यहोवा तेरे नाल है। नाल है नाल है यहोवा तेरे नाल है। नाल है नाल है यहोवा तेरे नाल है। जे संग है यहोवा ते किसे दी क्यों पाल है। जे संग है यहोवा ते किसे दी क्यों पाल है। तू ना घबरावी यहोवा तेरे नाल है। नाल है नाल है यहोवा तेरे नाल है। नाल है नाल है यहोवा तेरे नाल है। मूसा दे अगे अगे आप खुद चलिया। इज़राइलियां लई छुटकारा घल्लिया। मूसा दे अगे अगे आप खुद चलिया। इज़राइलियां लई छुटकारा घल्लिया। वड्डा समुंदर ने दो विच वंड दिता। ओदे अगे पानी दा भी जोर नहीं जे चलिया। वड्डा समुंदर ने दो विच वंड दिता। ओदे अगे पानी दा भी जोर नहीं जे चलिया। जे अगे है यहोवा ते माड़े
आसमान खोल देवे रूह ना पुकारे जदों छोटा नहीं ओदा हथ मुट्ठी विच ओदे जग दिल दियां सुन लैंदा कन ओदा भारी कद छोटा नहीं ओदा हथ मुट्ठी विच ओदे जग दिल दियां सुन लैंदा कन ओदा भारी कद जे सुन ले यहोवा ते फिर क्या बात है जे सुन ले यहोवा ते फिर क्या बात है तू ना घबरावी यहोवा तेरे नाल है नाल है नाल है यहोवा तेरे नाल है नाल है नाल है यहोवा तेरे नाल है ये संग है यहोवा ते किसे दी क्यों पाले ये संग है यहोवा ते किसे दी क्यों पाले तू ना घबरावी यहोवा तेरे नाल है नाल है नाल है 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 यहोवा तेरे नाल है हालेलुया 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 सर्वशक्तिमान जिंदा खुदावंदा प्रभु जी ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਰਾਫਾ ਲੋਹੀਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ तेरे वचन दे विच लिखिया खुदावंदा कि तू महान खुदावंदा है परमेश्वर धरती तेरे पैर रखन दी चौकी आसमान तेरा सिंहासन है खुदावंदा परमेश्वर खुदावंदा तू समुद्रां नु खुदावंदा अपनी चुली विच लै लेना मेरे परमेश्वर प्रभु जी तू आसमान नु अपनी खुदावंदा हाथ दियां गिट्ठां नाल नाप लेना मेरे परमेश्वर तेरा शुक्र और धन्यवाद मेरे परमेश्वर कि तू महान खुदावंदा परमेश्वर तू सानू खुदावंदा चुनिया परमेश्वर साडी मां दे कुखों मेरे प्रभु जी तेरा शुक्र करदे तेरी महानता दी मेरे परमेश्वर तेरा शुक्र और धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया आओ परमेश्वर की हज़ूरी दे विच खड़े हो जाओ सारे दिल दी ए धरती ते सुख सड़ गई है हो पईयां ने तरेड़ा गल मुक मक गई है यीशु ऐसा मौजज़ा दिखा यीशु ऐसा मौजज़ा दिखा पाक रुदा हड़ जावे आ जावे पाक रुदा हड़ जावे यीशु ऐसा मौजज़ा दिखा यीशु ऐसा मौजज़ा दिखा यीशु ऐसा मौजज़ा दिखा यीशु ऐसा मौजज़ा दिखा पाक रुदा हड़ जावे आ जावे पाक रुदा हड़ जावे पाक रुदा हड़ जावे आ जावे पाक रुदा हड़ जावे ओ यीशु ऐसा मौजज़ा दिखा यीशु ऐसा मौजज़ा दिखा पाक रुदा हड़ जावे आ जावे पाक रुदा हड़ जावे पाक रुदा हड़ जावे आ जावे पाक रुदा हड़ जावे ओ किन्नी वारी यीशु तेरे कोल आउणा चाहुंदा ए कितनी वारी यीशु तेरे कोल आउणा चाहुंदा है किन्नी वारी यीशु तेरे कोल आउणा चाहुंदा ए
दिल दा ओ रोज खड़काउंदा ए बूहा तेरे दिल दा ओ रोज खड़काउंदा ए खोल दे जे दिल दा बूहा खोल दे जे दिल दा बूहा भागरू दा हड़ जविया आ जाविया भागरू दा हड़ जविया भागरू दा हड़ जविया आ जाविया भागरू दा हड़ जविया ओ खोल दे जे दिल दा बूहा खोल दे जे दिल दा बूहा ओ खोल दे जे दिल दा बूहा खोल दे जे दिल दा बूहा भागरू दा हड़ जविया आ जाविया भागरू दा हड़ जविया भागरू दा हड़ जविया आ जाविया भागरू दा हड़ जविया ओ जिंदगी दे पानी बाजो मौत मैनू सुझदी जिंदगी दे पानी वजो मौत मैनू सुझ गई ओ जिंदगी दे पानी बाजो मौत मैनू सुझदी आ जिंदगी दे पानी वजो मौत मैनू सुझ गई तेरे बाजो यीशु मेरी प्यास नहीं ओ बुझदी तेरे बाजू यीशु मेरी प्यास नहीं हो बुझदी तेरे बाजो यीशु मेरी प्यास नहीं ओ बुझदी हाँ तेरे बाजू यीशु मेरी प्यास नहीं हो बुझदी ओ जिंदगी दा पानी दे पिला जिंदगी दा पानी दे पिला ओ जिंदगी दा पानी दे पिला जिंदगी दा पानी दे पिला भागरू दा हड़ जविया आ जाविया भागरू दा हड़ जविया भागरू दा हड़ जविया आ जाविया भागरू दा हड़ जविया ओ जिंदगी दा पानी दे पिला जिंदगी दा पानी दे पिला ओ जिंदगी दा पानी दे पिला जिंदगी दा पानी दे पिला भागरू दा हड़ जविया आ जाविया भागरू दा हड़ जविया भागरू दा हड़ जविया आ जाविया भागरू दा हड़ जविया ਲੱਭੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲੱਭੇ ਮੈਨੂੰ जिंदगी दा कोई ना निशाने ਉਹ ਲੱਭੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ लबे मैनू जिंदगी दा कोई ना निशाने ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੇ ਜਹਾਨੇ खिलरियां हड्डियां दे वांग जहाने ਉਹ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੇ ਜਹਾਨੇ खिलरियां हड्डियां दे वांग जहाने ਰੂਹ ਇੱਥੇ ਫੂਕ ਦੇ ਜ਼ਰਾ रूह इत्थे फूक दे जरा ਉਹ ਰੂਹ ਇੱਥੇ ਫੂਕ ਦੇ ਜ਼ਰਾ रूह इत्थे फूक दे जरा ਭਾਗਰੂ ਦਾ ਹੜ ਜਵਿਆ ਆ ਜਾਵਿਆ ਭਾਗਰੂ ਦਾ ਹੜ ਜਵਿਆ ਭਾਗਰੂ ਦਾ ਹੜ ਜਵਿਆ ਆ ਜਾਵਿਆ ਭਾਗਰੂ ਦਾ हड़ जाविया ਉਹ ਰੂਹ ਇੱਥੇ ਫੂਕ ਦੇ ਜ਼ਰਾ रूह इत्थे फूक दे जरा ਉਹ ਰੂਹ ਇੱਥੇ ਫੂਕ ਦੇ ਜ਼ਰਾ रूह इत्थे फूक दे जरा ਭਾਗਰੂ ਦਾ ਹੜ ਜਵਿਆ ਆ
हड़ जाविया। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि खुदा ने हमें एक और दिन दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी प्रस्तिश कर सकें। बीते दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरे जानकार थे इस दुनिया से चले गए। तंदुरुस्त थे, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन खुदा ने उन्हें अपने पास बुला लिया। और हम खुदा का शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें जिंदगी जमीन में रखा, एक मौका और दिया कि हम उसके वचन को जान सके, उसकी सिद्ध इच्छा को जान सके। क्योंकि मरने के बाद कोई माफी नहीं है। हम जब तक जिंदा हैं हम खुदा के आगे झुक सकते हैं, उसके मार्गों पे चल सकते हैं। जब तक जिंदा है माफी है, मरने के बाद कोई माफी नहीं है। तो ये खुदा का बड़ा शुक्र है कि हम जिंदगी जमीन पे हैं और खुदा ने हमें एक और मौका दिया कि लौट आओ, मेरे रास्तों पे लौट आओ। खुदा यही चाहता है, हम उद्धार पाने के लिए आए हैं यहाँ पे। आइए हम फित्र बाइबल में से पढ़ेंगे भजन संहिता चैप्टर 15। एक वर्ष मैं पढ़ूंगा, एक वर्ष आप पढ़ेंगे। भजन संहिता चैप्टर 15 15 भजन संहिता चैप्टर 15। हे मेरे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वे जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के द्रव्यों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी डगमगाएगा नहीं। आमीन। आमीन। आज का हमारा टॉपिक डिफरेंट है। होली स्पिरिट क्या है और कैसे काम करता है। लेकिन मैं उससे पहले अभी खुदा ने मेरे मन में डाला ये भजन संहिता 15 का जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। बहुत बार हम प्रभु के इमोशनल होके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमोशनल होके प्रभु के मार्गों पे आ जाते हैं, प्रभु को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलते हैं तो वो डगमगाना शुरू कर देते हैं। जैसे पतरस, प्रभु यीशु को देख के वो पानी पर चलना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसकी नजर खुदा से हटी तो वो डर गया। मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं। खैर मैं इमोशनल होके नहीं आया था, खुदा ने मुझे चुना था। मेरे बपतिस्मा लेने के बाद भी मैं बाइबल पढ़ता था और पूरी कोशिश करता था कि मैं पूर्ण रीति से खुदा के साथ चलूं। चर्च भी जाता था, सरमन भी सुनता था, खुदा के आगे घुटनों पे भी आके कि खुदा जो मैं वचन पढ़ रहा हूं तू मुझे बुद्धि दे उसकी कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं उसे पढ़ूं, उसे समझूं और उसके ऊपर चलूं। तो मैं लॉन्ग टर्म सेंटर में जॉब करता था। 4 बजे मेरी जॉब खत्म हो जाती थी। उसके बाद मैं एक एक्स्ट्रा काम करता था डिलीवरी का, फूड डिलीवरी का, लीकर डिलीवरी का। ये मेरे घर के पास ही आधा किलोमीटर पे 3 स्टोर थे, एक पिज्जा स्टोर, एक चाइनीज रेस्टोरेंट और एक लिकर स्टोर था। और बड़ा अच्छा सिस्टम था, मैं किसी के अंडर नहीं था। वो मुझे कॉल करते थे, मैं अपने घर ही रहता था, फिर पूछते थे कितनी देर तक आ जाएगा और डिलीवरी करनी है। बहुत अच्छा था। और महीने के 1000 से $1500 बन जाते थे मेरे जॉब के अलावा। उसमें जो लीकर की डिलीवरी थी उसमें पैसे ज्यादा बनते थे। बड़ी आराम की जॉब थी। मैंने लीकर की डिलीवरी भी करनी और साथ में प्रभु के
भजन भी गाड़ी में लगाए उन्हें, साथ में शराब भी रखी होनी और डिलीवर करनी। तो मुझे लगता था कि वो जो पैसा है उससे मेरी बढ़ोतरी हो रही है। मैं खुदा ने मुझे चुना है, मैं खुदा के रास्तों पे चल रहा हूँ। मेरे पास एक जॉब भी है और एक बड़ी रिलैक्सिंग जॉब है जिससे मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। और मैं कंटिन्यू बड़ा खुश था कि खुदा ने मेरे ऊपर, पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर हाथ रखा हुआ है कि मैं ये जॉब भी जो डिलीवरी वाली, लीकर की डिलीवरी वाली कर रहा हूं। काफी देर तक ये चलता रहा। हो सकता है पवित्र आत्मा ने मुझे बड़ी बार शेक किया हो कि नहीं ये छोड़ दे, लेकिन जो मेरे मन की अभिलाषाएं थे, जो मेरे शरीर की जो इच्छाएं थी, वो कहती थी कि नहीं, तुझे $1000 से $1500 आ रहा है, तेरी सैलरी के अलावा आ रहा है तुझे, और कोई ये हार्ड जॉब नहीं है, बड़ी आराम की जॉब है। क्योंकि मैं पूर्ण रीति से प्रभु के साथ चल रहा था, लेकिन ये कमी थी। लेकिन जब मैं नहीं मान रहा था, अपनी अभिलाषाओं की सुन रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे हिलाया, मुझे जगाया कि नहीं, तू ये गलत कर रहा है। मैं होली स्पिरिट ऐसी जगह पे नहीं रह सकता। होली स्पिरिट कभी पाप में नहीं रह सकता। ये तू पाप कर रहा है। पियक्कड़ लोग कभी भी प्रभु के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। तूने तो पीनी छोड़ दी है, लेकिन तू लोगों को वही रास्ता दिखा रहा है। 6 महीने तक मैंने बपतिस्मा लेने के बाद ये काम किया, लेकिन जब पवित्र आत्मा ने, जब होली स्पिरिट ने मुझे ये बोला कि ये नहीं है, तो मैंने अपने आप को सरेंडर किया उसके सामने कि नहीं, आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा। मैंने लिकर स्टोर वालों को बोल दिया कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात मैं बताना चाहता हूं, मेरे घर में कोई घटी नहीं हुई, मेरे बैंक अकाउंट में कोई घटी नहीं हुई। मैं उस दिन भी पेट भर के खाता, आज उससे भी ज्यादा पेट भर के खा रहा। लेकिन एक शांति, जो पवित्र आत्मा की जो शांति थी, वो मेरे अंदर आ गई। आज होली स्पिरिट को लोग बड़े अपने अपने तरीके से लेते हैं। लोगों को लगता है कि होली स्पिरिट जो है एक पावर है, एक शक्ति मिल जाती है हमें, और वो शक्ति मेरे पास आ गई है, और उस शक्ति को मैं अपने तरीके से चलाऊंगा। मैं ऑर्डर दूंगा। हम बचपन में टीवी में एक सीरियल देखते थे, मुझे नहीं पता, मैं आपसे बड़ा हूं कि आपके जमाने में था कि नहीं। एक सीरियल आता था कि एक लंबी इतनी सी दाढ़ी वाला और अलादीन का चिराग, तो वो उसके पास एक सुराही सी होती थी, तो वो उसके ऊपर हाथ फेरता था, है ना। तो वो जिन को ऑर्डर देता था कि ये कर वो कर, राइट। वो जिन उसके कंट्रोल में था। आज बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही किया, उनको लगता है कि पवित्र आत्मा है जो उनके कंट्रोल में है। वो बोलेंगे पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा ये कर, पवित्र आत्मा वो कर। ये इस वहम में है बहुत सारे लोग, क्योंकि जो आगे सुनने वाले हैं वो भी ऐसे ही हैं। उनको भी लगता है कि ये जो पासवान है, ये जो कलीसिया का हेड है, ये याजक है, इसके पास पवित्र आत्मा की शक्ति है, और ये शक्ति हमारे ऊपर अंधेलेगा और हमारे पास भी शक्ति आ जाएगी। लेकिन वचन में लिखा हुआ कि प्रभु यीशु ने कहा कि जाओ मेरे नाम का प्रचार करो और मेरे नाम से चेले बनाओ, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। किसके नाम से? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो ये बात दर्शाती है अगर प्रभु यीशु ने ये कहा है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो पवित्र आत्मा कोई उनसे अलग नहीं है, पिता से अलग नहीं है, पुत्र से अलग नहीं है। ये ट्रिनिटी एक ही है, वो भी खुदा है। तो खुदा को हम अपनी मुट्ठी में नहीं ले सकते। अगर कहा गया है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम क्या करते हैं? हम एक अंगीकार करते हैं कि आज के बाद प्रभु मैं तुझे अपने आप को समर्पण करता हूं, और मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो आपको पसंद नहीं है। हम उन ट्रिनिटी के सामने, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामने ये एडमिट करते हैं, ये अपने गुनाहों को मानते हैं, तो फिर पवित्र आत्मा एक छोटी चीज कैसे हो गई?
पवित्र आत्मा एक बड़ी बड़ी हम्बल। जॉन 1 में लिखा हुआ कि जब प्रभु यीशु के ऊपर यूहन्ना ने पवित्र आत्मा एक कबूतर की न्याय देखा। किसकी न्याय देखा? तो अगर आप कबूतर का करैक्टर देखें तो वो पीस, लव और बड़ा हम्बल है। यहां क्या होता है? पवित्र आत्मा के नाम पे लोग तड़फना शुरू कर देते हैं, लेटड़ियां मारनी शुरू कर देते हैं, गिरते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरना शुरू कर देते हैं। मैं गिरने के खिलाफ नहीं हूं। पवित्र आत्मा है, खुदा का रूह है, कुछ भी कर सकता है, गिरा सकता है। लेकिन मैं पूछता हूं कि जब आप गिरते हो तो गिरने के बाद जब उठते हो तो क्या आप में चेंज आया कोई? गिरने के बाद क्या आपके जीवन में बदलाव आया कोई? मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो हर हफ्ते 3-4 घंटे का चर्च होता है, 3-4 बार गिरते हैं, लेकिन वो अपने पापों के साथ ही गिरते हैं और पापों के साथ ही उठ जाते हैं। हर हफ्ते गिरते हैं लेकिन लाइफ में कोई चेंज नहीं है। अगर हम बुक ऑफ एक्ट्स देखें, ना 9 देखें तो जब शाऊल प्रभु के लोगों को पकड़ के बंदी बनाने के लिए जा रहा था, तो जब प्रभु के ने उसको दर्शन दिए वो गिर पड़ा। आप सब इस स्टोरी को बड़े अच्छे तरीके से जानते हो कि शाऊल गिर पड़ा। तो जब खुदा ने बताया कि तू मुझे क्यों सताता है, मैं यीशु हूं, तो खुदा ने कहा कि अब तो उठ और तू वही करना जो तुझे मैं कहूंगा। उसकी आंखों की रोशनी चली गई। खुदा ने अपने एक दास को तैयार करा, हनन्याह को, कि जा तू उसके पास उसके ऊपर हाथ रख और उसके लिए दुआ कर। तो जब 17 वर्ष देखते हैं तो हनन्याह ने उसके ऊपर हाथ रखा और कहा कि शाऊल, जिसको तूने रास्ते में देखा, उस खुदा ने मुझे भेजा है। वो चाहता है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। तू फिर दृष्टि पाए। तुझे गिराया था, तू गिर गया था, लेकिन खुदा चाहता है कि तू दोबारा दृष्टि पाए, तू देखने लगे और पवित्र आत्मा से भर जाए। आज बहुत सारे लोग हर हफ्ते गिरते हैं, लेकिन वैसे ही रहते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं और कई सालों से जान रहा हूं। उन्होंने इस गिरने को चर्च का एक हिस्सा मान लिया है, लेकिन कोई चेंज नहीं है। शाऊल यहां पे गिरा, लेकिन उसकी जिंदगी बदल गई। वो समर्थ के साथ लोग उसे कहने लगे, ये वही शाऊल है जो बंदी बना रहा है प्रभु यीशु के लोगों को। लेकिन उसने उनकी नहीं सुनी और समर्थ से भरता गया। मैं उनसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं जो हर हफ्ते गिरते हैं, क्या आप एक नई समर्थ पा रहे हो? क्या आपकी जिंदगी में कोई चेंज आ रहा है? क्या यहां रूटीन पे वही कर रहे हो, हाथ रखा कोई उसके ऊपर? व्यवस्था विवरण 34 की 9 देखें तो मूसा ने यहोशू के ऊपर हाथ रखा, तो जो मूसा का मसा था उसमें आ गया। अगर सचमुच कोई प्रभु का दास, कोई प्रभु का जो याजक है, जो सचमुच प्रभु के तरफ से है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, आपके ऊपर हाथ रखता तो आपके ऊपर उसका क्या आ जाएगा? मसा आ जाएगा। हम देखते हैं, हम जब स्कूल में होते हैं तो अपना जो हमारा टीचर होता है, उस्ताद होता है, हम उसके पैर छूते हैं। ये हमारा कल्चर है। और वो हमारी पीठ को, हमारे सिर को थपथपाता है। और ये इसलिए हमारी ये सोच है कि जो हमारा टीचर है वो हमें ब्लेसिंग दे रहा है, जो उसमें गुण है, जो उसमें अच्छी चीजें वो मेरे में आ जाए। ऐसा ही होता है ना। मूसा ने
यहोशू पे हाथ रखा, उसमें प्रभु का आत्मा आ गया। प्रेरितों ने जब सामरिया में गए, तो जब लोगों ने प्रभु का वचन ग्रहण किया, जब वचन ग्रहण किया तो प्रेरितों ने उनके ऊपर हाथ रखा और उनके ऊपर क्या आ गई? पवित्र आत्मा गई। लेकिन बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया, किसी चीज में ऐसा वर्णन नहीं है कि लोग की उल्टा लेटना शुरू हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा एक बड़ा हम्बल चीज है, वो खुदा का एक रूप है। लोग कोई लोग कहते हैं जी देखो मेरे हाथ में पसीना आ गया, ये कहां साइन है पसीना आ गया जी पवित्र आत्मा? आप नहा लोगे पसीना चला जाएगा। अगर पवित्र आत्मा पसीना है तो हम शैम्पू से, अच्छे सोप से उसे वॉश नहीं करेंगे ना, है ना? ऐसा ही होता है ना, पसीना आ गया तो फिर बड़ा सा सोप लगाया, शैम्पू लगाया जी, पसीने से स्मेल आएगी, राइट? पवित्र आत्मा की स्मेल आएगी क्या आपको? या दूसरे बंदों का पवित्र आत्मा की स्मेल आएगी जी, पसीना आया, फिर तो नहाना ही नहीं चाहिए बंदे को, क्योंकि पवित्र आत्मा का पसीना है। तो लोग तो जाते ही नहा लेते हैं जी, पसीना आया हुआ है, स्मेल आएगी किसी को। ये सब ढोंग है। पवित्र आत्मा को इन्होंने एक शक्ति ले लिया। कोई कुर्सी पे कह रहा है जी कुर्सी पे बैठो, कोई अपनी घड़ी से कह रहा है जी, कोई पर्स से कह रहा है जी। और मैंने देखा कि प्रभु के बड़े जो दास थे, बड़े प्रॉफिट है, वो जब उन्होंने दर्शन पाया तो वो गिरे। डैनियल ने भी गिरा, लेकिन उसमें कहीं नहीं बताया गया कि जब वो गिरे और बड़े फरिश्ते जो थे उनको पकड़ रहे थे कि कहीं इसको चोट ना लग जाए, अगर मुंह के बल गिरे जी, इसकी हड्डी ना टूट जाए, वो गिरे जमीन के ऊपर। और यहां पे तो 15 लोग आपके पीछे होते हैं कि कहीं गिर के चोट ना लग जाए। अगर पवित्र आत्मा आपको गिरा रही है फिर डरने की कोई बात नहीं। पवित्र आत्मा ऐसी नहीं है कि आपको रीढ़ की हड्डी तोड़ देगी। क्यों करेगा पवित्र आत्मा ऐसा? पवित्र आत्मा तो हमें दिया गया है सहायक के रूप में, है ना, कि हमें गाइड करे। पवित्र आत्मा हमें मारने के लिए नहीं है। लेकिन वचन में लिखा हो कि ज्ञान की ना होने की वजह से, उसकी कमी होने की वजह से मेरी कलीसिया का क्या हो रहा है? नाश हो रहा है। वचन में लिखा हुआ कि सारे गुनाह माफ किए जाएंगे, सब पाप माफ किए जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ जो बोलेगा, जो करेगा, उसका गुनाह कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। तो क्या अगर इतनी बड़ी बात इस जिंदा कलाम में लिखी है, तो क्या पवित्र आत्मा छोटी सी चीज है जो किसी को दे दी गई है कि वो उसे प्रेरित करे? कोई प्रभु का दास उसे अपनी मर्जी से करे कि चल तू ये काम कर, चल तू वो काम कर, चल तू ये कर? वचन में लिखा हुआ कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो मेरे वचनों के अनुसार चलता है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो उनको एक सहायक दिया जाए। अगर जॉन 14 निकाले, जॉन 14 की 15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार नहीं ग्रहण करता। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानते हो। पवित्र आत्मा उसी के ऊपर ही ठहरेगा जो उसकी आज्ञाओं को मानेगा। अगर इसी की 26 देखें तो उसमें लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो तुझे मैंने कहा है वो सब बातें तुझे स्मरण कराएगा। अब क्वेश्चन ये है, कोई बता सकता है कि क्या कहा है जो हमें स्मरण कराएगा? मैथ्यू 5:3 देखिए, मैथ्यू 5:3 देखिए, उसमें सब लिखा हुआ है। धन्य है जो मन के दीन है, धन्य है जो धार्मिकता के भूखे हैं, धन्य है जो मेल करवाने वाले हैं। ये सारी बातें पवित्र आत्मा हमें स्मरण कराएगी।
वचन में लिखा है तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। पवित्र आत्मा ये स्मरण कराएगी। पवित्र आत्मा हमें यह नहीं कहेगी कि तू चक्कर लगाने शुरू कर दे, उछलना शुरू कर जोर जोर से। कोई कोर्ट से गिरा रहा है, कोई कुर्सी से गिरा रहा है। मेरा ये क्वेश्चन है उनसे कि उससे कलीसिया की क्या ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या हो रही है? अगर 10, 20, 50, 100 बंदे आप कोई प्रभु का दास गिरा रहा है अपने हाथ से या अपने कपड़े से, ठीक है, पवित्र आत्मा से गिरा रहा है, वो कहते हैं, दावा करते हैं, तो ग्रोथ क्या हुई है कलीसिया की, है ना? पवित्र आत्मा तो हमें गाइड करने के लिए, राइट, कि हम गलत रास्तों पे ना जाए। लेकिन वो जो 100, 200, 400, 500 गिर रहा है, उनकी ग्रोथ हुई है क्या स्पिरिचुअल? जिस सर्कल में मैं रहता हूं, अगर आंकड़े देखे जाए, सर्वे किया जाए, तो मैं 30-40 लोगों को ऐसा को जानता हूं, और 30-40 लोगों में से मैं 1 या 2 बंदा है जो सचमुच गिरा और उसने अपना जीवन चेंज किया। तो अब देखो 40 में से मान लो 40 या 38 कितने परसेंट हो गए जिनको मैं जानता हूं? वो हर संडे गिरते हैं। और चर्च खत्म हुआ, पहले वो गिरते हैं, फिर बाहर जाके उनकी जुबान चलती है। क्या जो पासवान उनके ऊपर हाथ रख रहा है, नेक्स्ट संडे उनको पवित्र आत्मा बताती नहीं कि ये बाहर जाके तो लुचपन कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा कभी आपको गलत गाइड नहीं करेगी। पवित्र आत्मा ये नहीं कहेगा कि आप झूठे पेपर लगा के घर ले लो, झूठे चेक लेके अपना घर ले लो, वो नहीं सिखाएगा आपको। और ये अपने मन से कहते हैं कि ये प्रभु की तरफ से, ये प्रभु ने इंतजाम किया है। पवित्र आत्मा कभी ऐसा नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब डैनियल को शेरों की मान में डाला, जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आके भट्ठे में डाला, तो उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया। डैनियल को जब पता चल गया था, राजा की मोहर लग गई है, वो लेटर निकल चुका है, लेकिन फिर भी वो 3 टाइम प्रार्थना कर रहा था। वो गिड़गिड़ा नहीं रहा था, वो आत्मा में था, वो आत्मा में प्रेयर कर रहा था, पित्र आत्मा में लगातार बना था। उसको पता था जो आत्मा मेरे अंदर है वो मुझे कभी हानि नहीं पहुंचाएगी। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को पता था कि चाहे हम आग के भट्ठे में भी चले जाए, जो आत्मा हम में प्रभु का समाया हुआ है, जो पवित्र आत्मा हमें गाइड कर रही है, वो कभी हमें जलने नहीं देगी। वो शांति का आत्मा है। जिसके पास पवित्र आत्मा है वो कभी, वो अगर पवित्र आत्मा ने कहा निनवे को जाना तो वो निनवे को ही जाएगा, वो तर्किश को नहीं जाएगा, वो कभी गलत जहाज में नहीं बैठेगा। पवित्र आत्मा जिसके पास है वो कभी गलत रास्ता नहीं चुनेगा। पवित्र आत्मा जिसको गाइड करती है कि सदोम और अमोरा को मैं नष्ट कर रहा हूं, पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। वो लूत की बीवी की तरह पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। अगर पवित्र आत्मा ने कहा है कि पीछे नहीं मुड़ना, तो वो नहीं मुड़ेंगे। वो वही लोग पीछे मुड़ते हैं जिनको पवित्र आत्मा के ऊपर डाउट होता है। बच के रहिए ऐसे लोगों से। वो सहायक, लोगों ने सहायक का मतलब भी बड़ा डिफरेंट ले लिया हुआ है। ये वो सहायक नहीं है कि जो घर बनाने वाले राजमिस्त्री के साथ एक मजदूर लगा हुआ है और राजमिस्त्री कहता है चल ये कर भाई, चल ईंट उठा भाई, चल वो कर भाई। वो सहायक नहीं है। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपने अपना घर बनाना है, कौन सी ईंट लगानी है, कहां लगानी है, कब लगानी है। पवित्र आत्मा किसी के अंडर नहीं है, हमने पवित्र आत्मा के अंदर रहना है। वो हमें बताएगा हमने कैसे चलना है, हम उसे गाइड नहीं करेंगे। ये तभी हो सकता है। हम 2-3 चीजों पे ये गौर करेंगे आज कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। जब अभी हमने पढ़ा कि जो उसके मार्गों पे चलता, जो उससे प्रेम करता, उसके आज्ञाओं को मानता है, पवित्र आत्मा उसी को मिलेगा। तो जब हम कंप्लीट अपने आप को सरेंडर कर देते हैं,
जब हम कंप्लीट अपने आप को क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु, आप मुझे गाइड करिए, आप मुझे चलाइए। मैं सुबह काम पे जाने लगा, पवित्र आत्मा सारा दिन मुझे गाइड करना। मैं ऑफिस में, मेरे ऑफिस में सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे इरिटेट करते हैं, जो मुझे गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन प्रभु, गुस्सा घमंड आपको पसंद नहीं है। आप मुझे संभालना, आप मुझे गाइड करना। मैं अपने मन से अपने कलीग को कोई ऐसी बात ना बोलूं, अपने पड़ोसी को कोई ऐसी बात ना बोलूं, अपने भाई को कोई ऐसी बात ना बोल दूं जो आपको पसंद ना हो। जब हम कंप्लीट सरेंडर करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, गाइड करता है, हमारे अंदर रहता है। फर्स्ट क्रंथियां 6:19 में लिखा हुआ है कि हमारी देह पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है। तो मंदिर को कोई गंदा नहीं रहता। और ये हमारे खुदा का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का ये करैक्टर है कि वो गंदी जगह पे नहीं रहता। लेकिन हमें वो ऑप्शन देता है, वो हमें मौका देता है कि तो जो तेरे अंदर गंद है, जो तेरे अंदर घमंड है, उसको निकाल दे तो मैं उस जगह पे आ जाऊंगा। लेकिन मैं तेरे घमंड के साथ नहीं रह सकता, मैं तेरी बुरी चाल के साथ तेरे अंदर नहीं रह सकता। ये उसका करैक्टर है। हम रह सकते हैं बहुत सारे, जब हम पाप में होते हैं तो हम हर जगह पे 2-2, 3-3 जगह पे रह सकते हैं। लेकिन हमारे खुदा का, हमारे प्रभु यीशु का, पवित्र आत्मा का ये स्वभाव है कि वो गलत जगह पे, पाप में नहीं रह सकते। लेकिन वो हमें ये गाइड करते हैं, तो अपने पाप को निकाल दे, मैं उसको धो दूंगा, मैं उसको साफ कर दूंगा, अपने पवित्र लहू से साफ कर दूंगा और तेरे अंदर एक नई आत्मा डाल दूंगा। और वो आत्मा मुझे क्या करेगा, मुझे और आपको क्या करेगा, गाइड करेगा। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, जब हम सरेंडर करते हैं, सरेंडर के बाद वो पवित्र आत्मा क्या करता है, सबसे पहले काम वो हमारा करैक्टर चेंज करता है। कि मैं पहले झूठ बोलता था, मैं चुगली करता था, मैं दारू पीता था, मैं व्यभिचार करता था, मैं हर तरह का बुरा काम करता था, मैं घमंडी था। जब पवित्र आत्मा अंदर आ गया तो उसने सब कुछ इसको वॉश कर दिया, उसने ये सारी चीजें गिरा दी, वो जमीन पे गिरी रह गई और पवित्र आत्मा ने मुझे खड़ा कर दिया। सब बुराइयां जमीन में चली गई और मुझे खड़ा कर दिया, मुझे एक नया बना के खड़ा कर दिया, नई कलीसिया के सामने खड़ा कर दिया, प्रभु के वेदी के सामने एक नए रूप में खड़ा कर दिया, मुझे पाक कर दिया उसने। अब मेरी देह में आत्मा, प्रभु का आत्मा है, क्योंकि उसने मेरा जो पुराना जो करैक्टर था वो सब कुछ बदल दिया। मेरे में कोई बुरी बात नहीं है। अब मैं जो भी करता हूं पवित्र आत्मा की गाइडेंस में ही करता हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है और पवित्र आत्मा ने मेरा करैक्टर चेंज कर दिया है। मुझे गिरने की जरूरत नहीं है। जो गिरने थे, जो मेरे पाप है, वो गिर गए हैं। ये काम करता है पवित्र आत्मा। और उसके बाद क्या करता है, हमें क्या करता है, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता आज्ञाकारिता में लेके आता है। पहले मैं अपनी मर्जी से काम करता था, मैं 2 हिस्सों में बटा हुआ था कि मैंने घर भी चलाना है, मैंने दुनियादारी भी देखनी है और थोड़ा टाइम चर्च के लिए, बाकी काम दुनिया के लिए है। अच्छे पैसे भी मुझे चाहिए, मैं पूरी आज्ञा नहीं मान सकता प्रभु, सब कुछ देखना पड़ता है। दुनियादारी में है तो दुनियादारी देखनी है। मुझे बड़ा चौड़ा मार्ग चाहिए, तेरे मार्ग छोटे हैं, उसमें मैं चल नहीं सकता, मुझे गिरने का डर रहता है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो वो हमें आज्ञा मानना सिखाता। वचन में लिखा है कि जो मेरी आज्ञा को मानता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे लाल समुंदर आ जाए, चाहे यरीहो की दीवार आ जाए, चाहे आग के भट्ठे में डाल दिया जाए, चाहे शेरों की मांग में डाल दिया जाए, वो सारे क्या थे, आज्ञाकार थे। योना नबी ने आज्ञाकारिता नहीं करी, उसको निनवे में बोला, लेकिन वो तर्कीश के जहाज में बैठ गया, वो पवित्र आत्मा के अगेंस्ट गया।
लेकिन जिसके पास पवित्र आत्मा है वो निन्वे को ही जाता है। अगर आपको कहा गया है निन्वे को जाना तो वो निन्वे को ही जाएगा, वो अपना रास्ता नहीं चुनेगा। आज्ञाकारिता सिखाती है पवित्र आत्मा। और वचन कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा पवित्र आत्मा उसको मिलेगा। अगर हम एक चैप्टर पढ़े लूक 11:9 से 13 तक, आधा वचन पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग लूक 11, बुक ऑफ लूका 11:9 की 13, 9 से लेके 13 तक। लूका 9 चैप्टर 9। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੰਗੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, Yes. ਲੱਭੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਖੜਕਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Yes. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੱਛੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਪ ਦੇਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਆਂਡਾ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿੱਛੂ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ Yes. ਦੇਵੇਗਾ? ਆਮੇਨ। बहुत सारे लोग सिर्फ जो पैसेज का जो 9 आया था वही पढ़ते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या मांगते हैं हम लोग? गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी जॉब, बैंक बैलेंस। लेकिन जो लास्ट वाली वर्स है उसमें पढ़ के देखो, लिखा तुम पवित्र आत्मा जब तुम मांगोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें क्यों नहीं देगा? प्रभु यीशु, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है कि खुदा स्वर्ग छोड़ के हमारे लिए यहां पे बड़े बड़े घर बनाने देने नहीं आया, हमारे बैंक बैलेंस करने नहीं आया। उसने कहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे मकान हैं, हमारे मकान वहां पे हैं। हमने इस धरती के ऊपर पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में चलना है। रोमियो 8:9 में लिखा हुआ है कि अगर हमें प्रभु का आत्मा है तो फिर हम शारीरिक दशा में नहीं है, फिर हमने आत्मिक दशा में चलना है। और जिसमें प्रभु का आत्मा नहीं है वो प्रभु का जन नहीं है। हम दो चीजों को अपने अंदर लेके नहीं चल सकते। प्रभु का आत्मा को अंदर लेके चलना है। अगर प्रभु यीशु में हम हैं तो प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है। जब प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है, आपके अंदर है, तो हम प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे, उसकी आत्मा को उसकी जो आत्मा है उसके अनुसार चलेंगे, और जो पवित्र आत्मा है वही हमें गाइड करेगी। हम उसकी हजूरी में हमेशा चलेंगे। लेटे मारना, हत्थां ते पसीना आना, कुर्सी ते बैठना, परसना, घड़ीना, कुछ नहीं जो होना। ये सब की ने? धोखा देने वाले ने। कुर्सी ने ਤੁਹਾਡਾ करैक्टर चेंज नहीं करना। ये की दिखा रहे? अपनी शक्ति दिखा रहे ने वो लोग कि साडे को पवित्र आत्मा शक्ति तो कुछ दिखाਉਂਦੇ ਨੇ। पवित्र आत्मा इस तरह कहती है कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चुक के मारांगी, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ कुर्सी ਨੂੰ टच करोगे तो। क्यों करेगा पवित्र आत्मा ऐसा? पवित्र आत्मा हमें संभालने के लिए है, राइट? वो हमें संभालेगा, वो हमें चोट नहीं लगने देगा। और लोग सोचते हैं कि यार अदीन का चिराग है और मैंने बोला है और चल, लेकिन कलाम कुछ और कहता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों लोग उनको टॉलरेट कर रहे हैं ऐसे लोगों? क्यों लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं? क्योंकि ज्ञान की कमी की वजह से। लोगों का कोई नाता ही नहीं है पवित्र आत्मा के साथ, खुदा के साथ, वचन के साथ किसी का कोई नाता ही नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है तो फिर जो मर्जी आगे बोलता जाए वो वही आप करते जाओगे। क्योंकि बहुत प्रभु के कम दास हैं जो आपको बताएंगे कि वचन पढ़ो, खुद वचन पढ़ो। आपका पर्सनल रिलेशन खुदा के साथ होना बहुत जरूरी है। कोई पास्टर जितना मर्जी बड़ा हो वो आपकी अप्रोच नहीं कर सकता खुदा के सामने कि खुदा चल, ये मेरे चर्च का बड़ा ऑनेस्ट मेंबर है, ये दसबंध टाइम पे देता था, हर संडे चर्च आता था, हर कैरल पे जाता था।
कोई बात नहीं, इसमें थोड़ी सी बुराइयां हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे काम करता था, इसको स्वर्ग राज में जाने दें। अगर आपके पास उसकी आज्ञा है, उसको मानते हो, तो ही आप स्वर्ग राज में जाओगे। कोई आपको अप्रोच नहीं चलेगी वहां पे। मूसा की अप्रोच नहीं चली थी, मूसा ने करी थी अप्रोच इसराइलियों की। आपके ये बाइबल आप पढ़ो तो मूसा ने बड़ी खुदा के आगे, यहोवा के आगे बड़ी मिन्नतें करी थी, लेकिन खुदा ने कहा नहीं। मूसा वो इंसान था जिसके साथ खुदा आमने सामने बात करता था, लेकिन उसकी अप्रोच भी नहीं चली। खुदा ने कहा मैं इनको दंड दूंगा, ये जंगल में ही मारे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आज्ञाएं नहीं मानी। खुदा हमारा इमोशनल नहीं है, वो इमोशंस में काम नहीं करता। वो सच है तो सच है, झूठ है तो झूठ है। मेरे प्रियो, अगर आप सचमुच पवित्र आत्मा के वरदानों को जानना चाहते हो तो वचन के साथ जुड़ो। एक लास्ट बात कह के मैं बंद करना चाहूंगा। अगर हम गलेशियन, बुक ऑफ गलेशियन चैप्टर 5 की 19 देखें तो शरीर के काम क्या है। गलेशियन चैप्टर 5 19 में शरीर के काम लिखे हैं। झूठ बोलना, घमंड, दारू पीना, चुगली करना, ये सारे शरीर के काम है। लेकिन 22 आयत में लिखा पवित्र आत्मा के फल क्या है? प्रेम, शांति। पढ़िए, कोई जना पढ़ेगा 22 पवित्र आत्मा के काम क्या है, फल क्या है? पर पवित्र आत्मा दा फल है प्यार, आनंद, शांति, धीरज, दयालगी, भलाई, वफादारी, नम्रता और स्वय काबू। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। आमीन। ये सारी चीजें सलीब पे चली गई हैं। जिसके स्वभाव में प्रेम नहीं है, भलाई करना नहीं है, हम्बल नहीं है, इसका मतलब कि पवित्र आत्मा उसके साथ नहीं है। ये पवित्र आत्मा के क्या है? फल है। मैं हर बार कहता हूं कि अगर प्रभु, कोई भी प्रभु का दास प्रभु की वेदी पे खड़ा होकर बड़ा अच्छा बोल रहा है, राइट, फिर भी आप उसको परखो, उसके कामों से परखो। ये नहीं कि यहां होकर जिसने बोल लिया, खड़ा हो गया, वो ठीक है जी, ओके है। यहां से जब मैं नीचे उतरता हूं कोई भी, तो वहां जाके मेरे काम नहीं है पवित्र आत्मा के अनुसार, तो मैं एक अच्छा याजक नहीं हूं, मैं एक अच्छा दास नहीं हूं। परखो। ये आपको हक दिया गया है कि आप हर किसी पे विश्वास ना करो, परखो। वचन में लिखा हुआ है। क्योंकि पर क्या बात क्या कि हम मेहनत करना नहीं चाहते। कौन पढ़ेगा बाइबल, कौन वचन पढ़ेगा, है ना? बहुत यूट्यूब पे पास्टर हैं, फेसबुक पे बहुत पास्टर हैं, किसी का भी सुन लो तो हमारा दिन अच्छा हो जाएगा। सबको यही लगता है कि सरमन यूट्यूब पे सुन लिया, फेसबुक पे सुन लिया तो ओके है, पर इट्स नॉट ओके। आपको अपना रिलेशन बनाना पड़ेगा, तभी पवित्र आत्मा आपको मिलेगा, तभी आप उसकी गवाही में चलोगे। जब आप तो सरेंडर करेंगे, जब आप सरेंडर करोगे तो आपका करैक्टर चेंज होएगा, आप आज्ञाकारिता में चलोगे, आपको सही और बुरे की पहचान करनी पवित्र आत्मा बता देगा। कौन बंदा आपके लिए सही है और कौन गलत है, ये कौन बताएगा? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा तभी बताएगा जब हम कंप्लीट अपने आप को उसमें सरेंडर करेंगे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे को और आपको समझ सके, आपके साथ जुड़ जाए मेरे पिता परमेश्वर, आपको जाने मेरे पिता परमेश्वर जी। क्योंकि जब तक हम अपने आप को सरेंडर नहीं करते मेरे पिता परमेश्वर जी, पवित्र आत्मा हमसे दूर रहेगा मेरे पिता परमेश्वर जी। हमें बल और हिम्मत दे कि हम अपने आप को सरेंडर कर सके पवित्र आत्मा के आगे मेरे पिता परमेश्वर। हम झुकते हैं मेरे पिता परमेश्वर आपके आगे विनती करते हैं। जितने लोग हैं यहाँ पे प्रभु जी, जितने वचन सुना प्रभु जी, आज से वो तेरी आज्ञाकारिता में आ जाए, पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में आ जाए मेरे पिता परमेश्वर जी। प्रभु जी, आपके बल से ही हम सारा कुछ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज जब हम कैरल के लिए जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर जी,
जितने गाने वाले हैं, वर्शिपर्स हैं प्रभु जी, बजाने वाले साज हैं मेरे पिता परमेश्वर जी, अब सब पे अपना कंट्रोल ले लीजिए प्रभु। इस ठंड में हमें संभाल के रखना प्रभु जी। जो भी आपका प्रचार हम करें प्रभु जी, जो भी गाएं, जिस घर में भी जाएं प्रभु जी, वो घर प्रभु जी, वो परिवार प्रभु जी, वो वचन सुन के, तेरी महिमा सुन के, तेरी आराधना सुन के मेरे पिता परमेश्वर जी, तेरी और प्रभु जी और मुड़ जाए मेरे पिता परमेश्वर जी। इस साल जो क्रिसमस है, जो तेरा जन्मदिन है प्रभु जी, लोगों के लिए एक फेस्टिवल ना हो मेरे पिता परमेश्वर, एक चंगियाई का साल हो जाए मेरे पिता परमेश्वर जी, एक चंगियाई का दिन हो जाए मेरे पिता परमेश्वर जी। जैसे उन्होंने अपने घरों में रोशनी जलाई है, उनके दिलों में प्रभु जी तेरी रोशनी आ जाए, उनके पांव में प्रभु जी तेरे वचनों का जो कलाम उसकी रोशनी आ जाए प्रभु जी, तेरे मार्गों पे पूर्ण रीति से आ जाए प्रभु जी। यही सच्चा क्रिसमस है प्रभु जी, यही तेरे आने की मनादी है मेरे पिता परमेश्वर जी। एक एक को ब्लेस करना यीशु नाम में, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी हमें बख्श, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जाल हमेशा अच्छे रहे, आमीन। अब हमारे खुदा का, प्रभु यीशु का फजल तमाम कलीसियों, तमाम प्रभु के दासों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बना रहे, आमीन।